लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ सुनील जुड़े हैं जोरहाट असम से। जी, आपका स्वागत है शो में। हेलो जी, नमस्ते मैम। नमस्कार। नाम गुरुजी। श्री राधे भैया। गुरुजी मेरा नाम सुनील है। मैं पिछली बार मेरा कॉल लगा था तब पंडित जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि ये मेरे सवाल ये है कि मुझे कोई व्यापार करना है, तो उन्होंने कहा आपके जन्मांक में व्यापार का योग है नहीं। अच्छा, तो अपनी पत्नी के नाम से कुछ कर सकते हैं। तो मैं अपनी पत्नी का जन्मांक के बारे में पूछना चाहता हूँ, मैं क्या चीज का व्यापार कर सकता हूँ और कब कर सकता हूँ? जी अच्छा, तो जन्म की तारीख बताइए आप। मेरी पत्नी की जन्म की तारीख है 5 जनवरी 1995। जी, समय है दोपहर के 12:15 बजे का। और स्थान है आसाम में जोरहाट। जी। व्यापार कौन सा करें ताकि उनको फायदा हो? जी बिल्कुल बताते हैं भैया। देखिए, मेष लग्न की यहाँ पर पत्रिका बन गई और सप्तम भाव में स्थिति आप ही की, यानी पत्नी के लग्न से सप्तम आपकी स्थिति और आपके लग्न से सप्तम आपकी पत्नी की स्थिति। बृहस्पति की महादशा, शुक्र की अंतरदशा। बिल्कुल आपको बता देते हैं, यहाँ पर आप किसी भी लेखन सामग्री से संबंधित कुछ कॉपी, पेंसिल, स्टेशनरी से संबंधित आप कुछ भी व्यापार कर सकते हैं। काफी हद तक आप लाभान्वित होंगे। 6.5 से 7.5 रत्ती तक का आप एक शुद्ध पन्ना धारण करिएगा, लाभ बहुत मिलेगा। बिल्कुल। और चलिए अब आपको बताते हैं कि मासूमियत का कारक चंद्रमा माना गया है, मन का कारक चंद्रमा माना गया है। और मन अगर आपका हमेशा विचलित रहता है, कोई भी नया बड़ा ऑफर आपको मिला है, आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, मन में अनेकों विचार आते हैं कि ये काम आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। टेंशन, बेचैनी, घबराहट, ये तो आपको घेरे रखती है। तो मन को क्यों इतना परेशान, अगर आपका मन इतना परेशान रहता है तो ऐसे में क्या उपाय किए जाएं ताकि ये बेचैनी हमेशा दूर हो जाए और आपके मन पर आपका काबू हो, जो भी आप फैसला लें वो बिल्कुल सही फैसला ले पाए? क्या ऐसे उपाय होने चाहिए आचार्य जी? बिल्कुल कंचन जी, सही कहा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आप अपने मन को कंट्रोल में करिए, आप सारी इंद्रियां जो हैं आपके कंट्रोल में आने लगेंगी। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा क्या खास उपाय आपको करना है कि मन की बेचैनी जो है बिल्कुल गायब हो जाए। आज शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है, आप आज ही के दिन आप ये उपाय करके देखिएगा। एक चांदी के पात्र में 27 दाने साबुत चावल डालिएगा, 1 चम्मच उसमें गंगा जल मिला लीजिएगा। इनको 27 दानों को बिल्कुल जो है खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत ही डालिएगा आप चावल। ओम मंत्र का आपको 13 बार जाप करना है। साथ ही साथ फिर ये दूध जो होगा, आपने जो ये मिश्रण तैयार किया था, भगवान शिवलिंग पर आपको एक ही धारा के साथ ये सारा दूध जो है चढ़ा देना है। मात्र इतना सा उपाय है, शरद पूर्णिमा का पूर्ण फल भी मिलेगा, भगवान शिव की कृपा मिलेगी और भगवान शिव के मस्तक पर ही चंद्रमा विराजते हैं। जैसे ही आप उनका दूध के द्वारा अभिषेक करेंगे, भगवान शिव के द्वारा आपका चंद्रमा जो है बिल्कुल कंट्रोल में होगा और आपका हर कार्य, सोचा हुआ जो कार्य होगा वो बिल्कुल पूरा होगा। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे अहमदनगर से, हमारे साथ अनीता जुड़ी हैं। अनीता जी, आपका स्वागत है शो में। बताएं अपने बारे में, क्या जानना चाहती हैं, सवाल भी पूछें। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। श्री राधे जी। हाँ, मैं आचार्य जी, मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। जन्म की तारीख? मेरे बेटे की जन्म की तारीख है 2 जून 1991। जी। समय? समय रात 1:50। 1:50। और प्लेस? प्लेस अहमदनगर, महाराष्ट्र। अहमदनगर। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? हाँ मैडम, उसकी बीकॉम MBA हुआ है, MBA का कोर्स किया है मैडम जी। तो वो बोलता है कि मुझे जॉब नहीं करने का, व्यवसाय करने का। जी। तो वो, और उस पर एक सरकारी कोर्ट का संकट भी आया है मैडम। अच्छा। ये किस तरीके का संकट है, जरा बताएं। हाँ, वो उस पर एक केस हुआ है आचार्य जी। किस तरह का केस है ये आप जानना चाहेंगे? वो ऐसा ही है मैडम। जी। देखिए, आप निसंकोच बताइए, तभी आपकी मदद हो पाएगी और जो उपाय होगा यथासंभव हम आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। हाँ सर, वो ऐसा ही एक झूठा विनय भंग का केस किया है। झूठा आरोप लगा है उन पर? हाँ, झूठा आरोप लगा है। और उसके पत्रिका में भी कुछ दोष है क्या आचार्य जी, वो भी मुझे बताइए। जी, दोष तो हम बिल्कुल आपको अवगत कराएंगे, लेकिन ये झूठा किस तरीके का दोष है, कृपया आप बताइएगा।
हो सकता है ये संकोच कर रही हूँ जी। और हाँ। ऑफिशियल लेवल पर शायद कोई ऐसा आरोप है जिसके जी। तहत इन पर मुकदमा चल चलिए, रहा हाँ। हो। कोई बात जी। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए मीन और लगन, हाँ उसकी जॉब करना चाहिए, व्यवसाय जी, आचार्य ये बिल्कुल भी आपको बताते हैं, पूछना चिंता ना है। करिए। देखिए यदि आप सच्चे हैं तो बिल्कुल ना घबराइएगा, बृहस्पति देव उच्च के हैं पंचम भाव में, हर तरीके से इनको बचा ही लेंगे। देखिए मीन लगन की पत्रिका और उच्च के बृहस्पति पंचम भाव में, राहु की महादशा, शनि की अंतर्दशा। देखिए शनि चंद्र का विषयोग भी एकादश भाव के अंदर ही है, काफी हद तक ये वैसे नुकसानदायक होता है, लेकिन यहाँ पर शनिदेव की स्थिति स्वराशि की है, काफी हद तक इनको बचाएगा भी और इनको लाभ भी दिलाएगा। आने वाले समय के अंदर ये बिल्कुल भी व्यापार ना करें, जॉब की ओर जाएं और ये जो झूठा जो इनके ऊपर आरोप लगा है, इसके निमित्त विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ये नित्य करना आरंभ कर दें। भगवान श्री हरि की कृपा अवश्य होगी, यदि ये सच्चे हुए तो बिल्कुल बचेंगे। बिल्कुल। आगे बात होगी लकी कॉलर से भी, आप भी लकी कॉलर बन सकते हैं। अपना नाम, शहर का नाम, फोन नंबर मेल कर दीजिए कल 8 AM @liveindia.tv पर। और चलिए अब हम आपको बताएंगे कि एक ऐसा समय जिसमें आपको हर अच्छे काम से बचना होगा, जिसे कहा जाता है राहु काल। और आज और कल के दिन में कब आएगा राहु काल, आइए आपको अवगत करवाते हैं। बिल्कुल मित्रों, बता देते हैं आज शनिवार के दिन का जो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 के मध्य रहेगा। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य को बिल्कुल ना करिएगा, अन्यथा ऐसा ना हो कि वो कार्य आपका कहीं बिगड़ जाए। बता दें अब आपको रविवार के बारे में। कल आने वाले रविवार के दिन आपको जो राहु काल का जो समय हम दे रहे हैं वह है शाम 4:30 से 6 के मध्य। इस बीच भी आप किसी भी शुभ कार्य को बिल्कुल ना करिएगा। जी हाँ, और आगे हम आपको बताएंगे गुलिक काल भी। गुलिक काल गुडलक काल होता है। जी हाँ, बहुत ही शुभ समय होता है इस काम में। इस समय में तो काम करने से काम बन ही जाते हैं। गुलिक काल हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश जी। आपका स्वागत है शो में। हेलो जी, हाँ, मैं राधे राधे कांचन जी। राधे राधे। हेलो जी जी मुकेश जी, राधे राधे। हेलो, आप एक काम कीजिए। आचार्य जी, राधे राधे। श्री राधे भैया, आपसे अपील की आप टीवी के वॉल्यूम को बिल्कुल बंद कर दीजिए। मुझे साली के बारे में पूछना है। देखिए बहुत आपका अच्छा हेलो? सवाल होने वाला है, हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर लीजिए। बंद है जी। हेलो, अच्छा, आप बताएं। 17/6/87 जी 17/6/87 87 जी 87। समय समय सुबह का 7:55। और स्थान अकोला मूर्तिजापुर। अकोला। जी 7:55। हेलो जी, 5:55 है, 5:55 5:55 5:55 सवेरे के। सुबह के। हाँ जी। मुझे पूछना है जी। कि इसको सरकारी नौकरी का योग है क्या? अच्छा, सिर्फ एक और दूसरी बात, इसकी शादी कब तक की होंगी? लव मैरिज होंगी या अरेंज मैरिज? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। देखिए भैया, मिथुन लग्न की पत्रिका, सूर्य मंगल और बुध की युति, बुध आदित्य राजयोग लग्न के अंदर और शनि की महादशा, बुध की ही अंतरदशा। 100% इनको गवर्नमेंट जॉब अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन विवाह के अंदर विलंब है। आने वाले समय में आपको बता देते हैं, जो विवाह का जो समय शुरू होगा 30 अगस्त 2017 से ही शुरू होगा। तब तक आप इनकी सरकारी नौकरी के लिए बिल्कुल प्रयासरत रहिएगा। नेत्रहीन लोगों की हो सके तो रविवार के दिन सहायता करिए, और हो सके तो नेत्रहीन विद्यालय के अंदर जाके कुछ सफाई की भी व्यवस्था करना जो है आप आरंभ कर दीजिएगा, लाभ भी होगा। और भगवान सूर्य के निमित्त कुछ ना कुछ दान जरूरतमंद लोगों को अवश्य करिएगा। जी हाँ, और अब हमारे साथ आगे हम आपको बताएंगे गुलिक काल के बारे में भी, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि बच्चों के साथ अगर आपका तालमेल नहीं बैठता है, बच्चों के साथ भी बात करने का मन नहीं करता, या आपके बच्चे जो हैं आपसे हमेशा कन्नी काटते हैं, यानी कि आपसे अपने मन की बात छुपाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आज के दिन शरद पूर्णिमा पर किया गया उपाय आप माता पिता और बच्चों के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा सामंजस्य बिठाएगा। बिल्कुल। प्रयोग हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पल्लवी जुड़ी है हमारे साथ। जी, आपका स्वागत है शो में। पल्लवी जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी पल्लवी रोके बोल रही हूँ मैं, तुरबा वाशी से। जी पल्लवी जी बताएं। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 26 अप्रैल 2006। जी, समय शाम के 4 बजे 4:15। 4:15 शाम के। और प्लेस? हाँ, इधर ही वाशी में। वाशिम। हाँ जी वाशी, नवी मुंबई। जी बिल्कुल। तो क्या सवाल है पल्लवी जी आपका इनके लिए? मेरी बेटी
का पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, तो उसके बारे में मुझे पूछने का था। जी देखिए, आपको बता देते हैं कि क्यों उनका मन जो है पढ़ाई से हटता जा रहा है, ये आप जान लीजिए। कन्या लगन की पत्रिका है, लगन के अंदर केतु सप्तम भाव में, नीच का बुध राहु के साथ और मीन राशि के चंद्रमा के साथ। देखिए, केतु की ही महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा। 17 फरवरी 2017 तक समय थोड़ा सा ऊंच नीच वाला ही रहेगा, लेकिन क्या करना है आपको, आप थोड़ा सा मोर पंख लीजिएगा, इनके शयन कक्ष में उसको रख दीजिएगा। हो सके तो ओम एम सरस्वती नमः एक भोजपत्र पर किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा इस मंत्र को आप लिखवा लीजिएगा, और हो सके तो सरस्वती यंत्र को भी निर्माण उसका करा के आप इनकी टेबल पर, स्टडी टेबल पर अवश्य रखिएगा। और कुछ लेखन सामग्री इनके हाथ से जरूरतमंद किसी कन्या को दान कराइए, माता रानी की कृपा अवश्य होगी। बिल्कुल। और अब बारी आ गई है आज के हमारे लकी कॉलर से बात करने की। तो देखते हैं कि आज की तारीख में लकी कॉलर कौन बन चुके हैं। लगाते हैं अभी हम कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। अच्छा, अब क्या किया जाए, आप सब देखते हैं। हेलो जी, आपका नाम क्या है? हेलो, आपका नाम हेलो? क्या है? आपका नाम बताएं अपना आप। आचार्य जी सादर प्रणाम। श्री राधे भैया। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या मैडम है? प्रेम नाम है। प्रेम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हैदराबाद से मैडम। प्रेम जी, आपको शुभकामनाएं, आज के आप हमारे लकी कॉलर हैं। जी मैम। जी आचार्य जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी। 28/9/81। जी, समय 0045। 42 81 का 45 0045। जी जी, 81 इनका बर्थ जी ईयर है। 28/9/81। जी, और स्थान हैदराबाद। हैदराबाद। क्या सवाल आचार्य है आपका प्रेम जी? हाँ, मेरी कुंडली में क्या है, मंगल नीच का है बोलकर बताए थे पंडित जी। अंगारक दोष है बोल रहे थे, जी जिसके कारण मेरे कोई भी काम ठीक से हो नहीं पा रहे। बिजनेस में भी मैं कर रहा हूँ तो स्थिर नहीं हो पाया हूँ किसी में। जी। तो आचार्य जी मुझे किस दिशा में, कौन से कार्य में से आगे बढ़ना चाहिए, और इस दोष अगर है मंगल का कोई प्रभाव ऐसा, जी। तो उसके लिए क्या उपाय करूँ आचार्य, जिससे मेरा करियर अच्छा हो जाए और जीवन में कोई परेशानी ना हो, और विदेश जाने का भी क्या योग है आचार्य जी मेरी कुंडली में, जी जी बिल्कुल। और बिजनेस किस दिशा में करना चाहिए आचार्य जी? जी बिल्कुल बताते हैं भैया। आप जन्मांक के बारे में पहले आपको अवगत करा देते हैं। देखिए, मिथुन लगन की पत्रिका है, यहाँ पर राहु मंगल का अंगारा के द्वितीय भाव में है। शनि चंद्र का विषयोग जो है वो आपके जो है चतुर्थ भाव के अंदर है, और साथ ही साथ सूर्य शनि का भी जो यहाँ पर दोष काफी हद तक चतुर्थ भाव में बना हुआ है। काफी हद तक जन्मांक जो है यहाँ पर दूषित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर समय का अभाव होने की वजह से पूर्ण रूप से हम आपको कुंडली का आकलन नहीं करके बता पाते। बट कोशिश हमारी ये रहती है कि आपको भरसक जो है हमारा प्रयास रहे कि ज्यादा से ज्यादा उपाय दिए जाएं और आपकी समस्या का निदान हो सके। राहु की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा। कच्चे दूध के अंदर काला तिल और गंगा जल मिलाइएगा, भगवान शिव को नित्य अर्पण करिएगा, और आने वाले समय में आपको बता देते हैं कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको 108 दिन लगातार करना होगा। श्री हरि की कृपा होगी, आपका हर कार्य जरूर संपन्न होगा। बिल्कुल। तो शुभकामनाएं हैं प्रेम जी आपको, और जो उपाय आपको बताए गए हैं उन पर आप अमल कीजिए, फायदा आपको जरूर होगा। आज का विषय बेहद ही खास है। शरद पूर्णिमा का सुनहरा मौका है हमारे पास, और हम चाहते हैं कि परिवार में जो आपसे तालमेल है वो भी अच्छे से बैठे। आचार्य जी, मन से मन ना मिले तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती ही हैं, और ये प्रॉब्लम ज्यादा तब बढ़ जाती है जब हम अपने घर में ही अपने ही लोगों के बीच में ये तालमेल ना बिठा पाए। बच्चों और माता पिता के बीच में अगर अच्छे से बातचीत नहीं होती है, बच्चों का मन नहीं करता आपके साथ अपनी बातें शेयर करने का, और आपको लगता है कि आपके बीच का जो एक रिलेशन होना चाहिए अच्छा, वो नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आज ही के दिन कुछ उपाय अगर आप करेंगे तो यकीनन बच्चों के साथ आपका तालमेल अच्छा बैठेगा। तो क्या उपाय होना चाहिए ऐसे में? बिल्कुल ठीक कहा कंचन जी कि बच्चों का यदि आपके साथ तालमेल नहीं है, हो सकता है कि आपका ही जन्मांक में चंद्रमा पीड़ित हो, बच्चों का पीड़ित ना हो, लेकिन बच्चों का भी यदि चंद्रमा पीड़ित है और आपका पीड़ित नहीं है चंद्रमा, तो भी आपको ये उपाय अवश्य करना होगा। क्योंकि जब बालकों के साथ, बच्चों के साथ आपका तालमेल नहीं बैठता तो परिवार के अंदर कहीं ना कहीं नकारात्मकता आ ही जाती है, और हर तरीके से घर का जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल खराब होने लगता है। इसके निमित्त आपको एक उपाय का सहारा लेना होगा। एक सफेद चौकोर वस्त्र लीजिएगा, हल्दी, चंदन और गंगा जल मिलाइएगा,
इन तीनों चीजों का सम्मिश्रण करिएगा, इनको मिला लीजिएगा। एम मंत्र को आप इस सफेद वस्त्र पर, चौकोर वस्त्र पर आप 7 बार लिखिएगा। मां सरस्वती का ध्यान करिएगा। इस वस्त्र को बच्चों के शयन कक्ष में आप रख दीजिएगा। इसको फोल्ड करके भी आप रख सकते हैं, अच्छा रहेगा। और इस उपाय को आप दोहरा भी सकते हैं। यदि आपके बालकों के 2 शयन कक्ष हैं, यानी कि 2 बच्चों के अलग अलग कमरे हैं, तो ये उपाय आपको अलग अलग ही करना होगा। उपाय करके देखिएगा, फीडबैक अवश्य दीजिएगा। कल 8 AM liveindia.tv पर। जी हाँ, वाकई आज शरद पूर्णिमा का जो ये मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है और इसका लाभ हम सबको उठाना है। हमारे मन में बहुत सारी विशेष हैं, हम चाहते हैं बहुत सारी ख्वाहिशें हैं हमारी जो पूरी हो जाएं, लेकिन कोई एक ऐसी विश होती है जो हम चाहते हैं कि वो विश तो जरूर पूरी हो जाए। तो वो एक खास जो आपकी विश है, आपकी मनोकामना जो है, आज के दिन पूरी हो सकती है। लेकिन इसके लिए आज ही के दिन एक खास उपाय भी करना है आपको, जो बस हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे आज के दिन का और कल के दिन का बहुत ही अच्छा समय, यानी कि गुलिक काल। मित्रों, आज शनिवार के दिन का वो समय नोट कर लीजिए आप, जब आपका कोई भी कार्य जब आप करने के लिए निकले तो वो बन जाए। वो समय रहेगा सुबह 6 से 7:30 के मध्य। ये समय वैसे तो जा चुका है, फिर भी आप नोट अवश्य करिएगा। आप बताएं आपको रविवार के दिन का गुलिक काल शाम 3 से 4:30 के मध्य। आप जो भी कार्य करके देखिएगा, आप उसमें सफल होंगे और आपका हर कार्य अवश्य पूरा होगा। बिल्कुल। और फिलहाल अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर हम आपके लिए क्या खास लेकर आने वाले हैं। शरद पूर्णिमा के इस खास अवसर पर आज हम आपको बताएंगे 4 महा उपाय, जिन्हें अपनाने से आपके जीवन की 4 बड़ी समस्याएं जो है वो दूर हो जाएंगी। दोपहर का शो आप जरूर देखिएगा। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ
सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल आज और कल। बात हो रही है आज के खास दिन के बारे में। जी हाँ, शरद पूर्णिमा का अवसर है और आज के दिन कहा जाता है कि चांद का दीदार बहुत ही शुभ माना गया है। बिल्कुल। और भी बहुत खासियत है आज के दिन की, जैसे कि आज आपकी एक खास विश पूरी हो सकती है। कौन सी ऐसी आपकी मन की कामना यानी कि मनोकामना जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, आज के दिन खास प्रयोग अपना कर देखिए, यकीनन वो विश आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन नांदेड़ से हमारे साथ सुनील जुड़े हैं, इनसे पहले बात कर लेते हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका शो में। कंचन जी नमस्कार। आचार्य जी प्रणाम। श्री राधे भैया। आचार्य जी मुझे मेरे बारे में पूछना था जी। बिल्कुल पूछिए। जन्म की तारीख? 10 जनवरी जी। 1993। जी। समय? रात 1:42 जी। और प्लेस? महाराष्ट्र नांदेड़। महाराष्ट्र नांदेड़। जी। जी क्या मुझे सवाल है? मेरे व्यापार के बारे में पूछना था और मेरे इष्ट देव कौन से है जी बिल्कुल। और कौन सा व्यापार मेरे लिए ज्यादा लाभदायक ठहरेगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया, तुला लगन की पत्रिका आपको बता दें कि दशम भाव के अंदर स्वराशि का चंद्रमा, बिल्कुल जल से संबंधित किसी केमिकल से संबंधित आप बिल्कुल व्यापार करिएगा। शनि भी स्वराशि के हैं यहाँ पर, और शनि जो है तुला लग्न के अंदर जो है योग कारक ही माने जाते हैं। आने वाले समय में आपको बता देते हैं कि आपके जो आराध्य और जो ईष्ट है उनकी आपको नित्य आराधना करनी होगी। भगवान शिव की आपको आराधना करनी होगी, और साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि मां लक्ष्मी की आप नित्य आराधना करिएगा। इसके निमित्त लाल फूल और हो सके तो हर शुक्रवार के दिन एक कमल का पुष्प विष्णु मंदिर में आप चढ़ा कर आइएगा श्री लक्ष्मी जी को, और आप देखेंगे कि आपके हर कार्य में जो प्रगति भी हुई है और आपका हर कार्य चलने लगा है। बिल्कुल। इटारसी से अब हमारे साथ संतोष जुड़े हैं। जी, आपका भी स्वागत है। मैडम नमस्कार। नमस्कार। आचार्य जी सादर प्रणाम। श्री राधे भैया प्रणाम। मैं अपने बालक के करियर के बारे में जानना चाहता हूँ आचार्य जी। जी। जन्म की तारीख? 14/10/1997, इटारसी मध्य प्रदेश जन्म स्थान, और समय है 8:45। ये एम है, ये शाम PM? शाम के। इटारसी बर्थ प्लेस। क्या सवाल है आपका? वो अभी पढ़ाई कर रहा है, उसका करियर कैसा रहेगा मैम, बस यही जानना चाहता हूँ। अच्छा, क्या करियर को लेकर सवाल है आपके? जी। बिल्कुल। जी देखिए, वृषभ लगन की पत्रिका है, और आपको बता दें सूर्य और उच्च के बुध इनके पंचम भाव में। बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का ये बालक, बुध की महादशा और शुक्र की अंतरदशा, इनके हाथ से जरूरतमंद लोगों को या जरूरतमंद छोटी कन्याओं को आप लेखन सामग्री का दान कराइएगा, और हो सके तो गऊ के निमित्त भी, यानी गऊ को चारा या फिर थोड़ा सा जो है माफ कीजिएगा, थोड़ा सा जो है रोटी के ऊपर थोड़ा सा बूरा और दही रखकर इनके हाथ से गऊ को अवश्य दिलवाइएगा। आने वाले समय में काफी हद तक इनका करियर जो है बिल्कुल ब्राइट ही दिखता है। यहाँ पर बिल्कुल कोई भी किसी भी तरह की कोई भी चिंता की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। और अब बारी आ गई है लकी अक्षर की। जी हाँ, लकी अक्षर बहुत ही चमत्कारी है। आज शनिवार का दिन है, तो इस ब्लैक एंड लकी अक्षर के अंदर आज कौन सा अक्षर आपके हिस्से में आ रहा है जो आपके दिन को लकी बनाएगा, आइए आपको बताते हैं आपकी राशि के अनुसार।
मित्रों, आजकल लकी अक्षर भी काफी हद तक खास है, जैसा कि नित्य होता है, लेकिन इसको लिखने की क्या विधि है ये भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ हर राशि अनुसार अपना लकी अक्षर आप नोट करते जाइएगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले आज नोट करेंगे ला अक्षर को और वृषभ वाले नोट करें आज ना अक्षर को। हर तरह की नकारात्मकता आज शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर गायब हो जाएगी। बारी आ चुकी है मिथुन राशि की। जा अक्षर लिखिएगा और कर्क वाले लिखेंगे आज खा अक्षर को। सिंह वाले नोट करें मां अक्षर को और कन्या का आज लकी अक्षर रहेगा का। तुला राशि वाले नोट करें हा अक्षर और वृषभ वाले नोट करेंगे आज रा अक्षर को। धनु राशि वाले आज लिखें भा अक्षर को। मकर वाले नोट करेंगे आज ज्ञा अक्षर को। कुंभ की बारी आ चुकी है मित्रों। सा अक्षर लिखिएगा अपने लकी अक्षर पर और मीन राशि वाले नोट करेंगे आज गा अक्षर को। आपको बता दें आज शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है। विधि क्या रहे आप इसको नोट करिएगा। आज आप एक सफेद पेपर लीजिएगा और एक ऐसी दूर्वा लीजिएगा जिसके अंदर कम से कम 5 पत्तियां हों और उस दूर्वा के द्वारा सफेद चंदन में गंगा जल मिलाइएगा। उस दूर्वा को उसमें डिप करिएगा। इस अपने लकी अक्षर को आप अपने सफेद पेपर पर लिख लीजिएगा। भगवान श्री हरि के चरणों से स्पर्श करा के इस लकी अक्षर को अपनी पॉकेट या पर्स में रखिएगा। आप देखिएगा लकी अक्षर की जो पावर है वो 1000 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है। जी हाँ, और एक खास विश भी पूरी हो जाएगी जब अपनाएंगे आप एक महा उपाय। और खीर का भी एक प्रयोग है आज के दिन। खीर का भी बहुत विशेष महत्व होता है। बिल्कुल। सफेद रंग की खीर, चंद्रमा से इसका भी सीधा संबंध होगा जी। और किस तरह से निरोगी काया भी आप प्राप्त कर सकते हैं खीर के माध्यम से, ये भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन नासिक से हमारे साथ माया जुड़ी हैं। माया जी, आपका स्वागत है शो में। हेलो जी, हेलो कंचन जी, राधे राधे। राधे राधे माया जी। हाँ, आचार्य जी राधे राधे। श्री राधे प्रणाम। हाँ जी हाँ, ये बेटे के बारे में पूछना है। जी बताएं, जन्म की तारीख 16/9/89। 91। हाँ जी, समय 16 सितंबर 90। 16/9/89। जी, समय 89। अच्छा 89 है। 89। हाँ। जी, जी, जी। और समय समय सुबह 6 बजे। सुबह के 6 बजे। और बर्थ प्लेस? हाँ। जन्म का स्थान? समय 6 बजे सुबह। बिल्कुल। और स्थान भी बताइए अब आप। स्थान मनमाड़। मनमाड़? हाँ मनमाड़। जिला क्या होगा? मनमाड़ मिल गया आपको? बर्थ प्लेस मिल गया? मनमाड़। मनमाड़ जी जी जी। क्या सवाल है आपका माया जी? नौकरी के बारे में पूछना बच्चे के। जी जी जी, सिर्फ एक आपका एक ही प्रश्न की नौकरी से संबंधित। देखिए, सिंह लगन की पत्रिका, सूर्य केतु की युति लग्न के अंदर, बुध की महादशा। आपको अवगत करा दें कि यहाँ पर जो है बुध की महादशा और बृहस्पति की ही अंतरदशा है। दशम भाव का स्वामी शुक्र इस समय आपको बता दें गोचरवश शनि के साथ आपके चतुर्थ भाव के अंदर। लेकिन आने वाले समय में यहां से सीधा संबंध जो है शुक्र का सप्तम दृष्टि से दशम भाव से हो रहा है। बिल्कुल जो प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको 22 नवंबर 2016 तक थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हो सके तो 10 रत्ती तक का आप एक ओपल इनको धारण करा दीजिएगा, लाभ भी होगा। ओम द्राम द्रिम द्रोम से शुक्राय नमः इस मंत्र का आप हो सके तो सफेद चंदन की माला के द्वारा जाप अवश्य कराइए, लाभ तुरंत होगा। जी हाँ, आज के दिन का राशि फल भी हम आपको बस आगे बताने वाले हैं। शुरुआत पहली 6 राशियों से करेंगे, मेष से कन्या वाले। ये तो कहीं जाए मत, क्योंकि नंबर सबसे पहले आप ही का आता है। लेकिन उससे पहले बारी आ गई है, हम आपकी वो विश पूरी करवा देते हैं जो सालों से आपके मन में है और अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो मन की वो कामना, मनोकामना कैसे पूरी होगी आज के दिन, यानी कि शरद पूर्णिमा पर, आइए आपको बताते हैं। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, एक ऐसी इच्छा जो आपने काफी समय से सोचा हुआ था वो पूरी नहीं हो पा रही थी। आज शरद पूर्णिमा का पर्व है और आप हमसे जुड़े हुए हैं, कल, आज और कल से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी विश पूरी ना हो। बिल्कुल आज आपकी विश जो है पूरी होगी। भगवान शिव आप पर अवश्य कृपा करेंगे। एक चांदी के पात्र में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, मित्रों ये पंचामृत हो जाता है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इसको आप मिलाइएगा शुद्ध हृदय के द्वारा। आप बिल्कुल इसको पूर्ण रूप से तैयार कीजिएगा। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जब आप इस पंचामृत को बनाएंगे तब भी पूर्व दिशा की तरफ मुख हो, और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही इस पंचामृत को ओम नमः शिवाय
इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिवलिंग पर आप इस पंचामृत द्वारा अभिषेक करिएगा। एक सफेद जनेऊ भगवान शिव को आप अर्पण कर दीजिएगा और साथ ही साथ आप देखेंगे जब तक आप घर पहुंचेंगे भगवान शिव और भगवान श्री हरि की कृपा से आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी।